गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला अगले 48 घंटों में होने का इम्कान है, लेकिन इस दौरान इंकशाफ हुआ है कि तहरीक इंसाफ के कम अज कम 4 अरकान पंजाब असम्बली बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं और परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल करने की पोजीशन में नहीं रहे। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली के बैरून मुल्क जाने का इंकशाफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान और अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में किया। उनका कहना था कि अब परवेज इलाही किसी भी सूरत पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा इनका घर जाना ठहर चुका है। याद रहे कि इससे पहले मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम रगानी ने एक बयान में कहा था कि वो परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे और अब वो यूरोप में मौजूद हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी भी मुत्तहदा अरब अमारात जा चुके हैं। इसके अलावा PTI की रुकन पंजाब असम्बली मोमना वहीद ने भी एक हफ्ता पहले परवेज इलाही को एतमाद का वोट न देने का ऐलान किया था और खुद पर 5 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल करने का इल्जाम लगाने पर फवाद चौधरी को खरी खरी सुनाई थी। अपोजिशन जराए का कहना है कि PTI के कम अज कम 4 मजीद अरकान असम्बली या तो बैरून मुल्क जा चुके हैं या जाने वाले हैं और वो परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। ऐसे में परवेज इलाही के लिए 186 अरकान असम्बली की हिमायत साबित करना मुमकिन नहीं रहा। दूसरी जानिब 11 जनवरी को जब परवेज इलाही की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की तो जज साहिबान ने पहला सवाल ही ये किया कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया। इस पर परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा गैर कानूनी था, इसलिए वो केस लड़ेंगे। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब केस का फैसला मेरिट की बुनियाद पर होगा। केस की कार्रवाई का आगाज हुआ तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आला को 24 घंटे में ऐवान की अक्सरियत का एतमाद हासिल होना चाहिए। फिर कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील बताए कि एतमाद का वोट लेने के लिए कितने दिन का वक्त मुनासिब होगा, हम दिन मुकर्रर कर देते हैं ताकि मसला हल हो जाए। याद रहे कि इस केस की समाअत ऐसे वक्त में शुरू हुई जब पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है, जहां अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले अरकान मुसलसल 2 रोज से जारी एहतजाज के दौरान परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह गवर्नर पंजाब ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के पंजाब असम्बली को तहलील करने के मंसूबे को रोकने के लिए सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया था। 22 दिसंबर के अपने हुक्मनामे में गवर्नर पंजाब ने कहा था कि वज़ीर आला ने मुकर्ररा दिन और वक्त पर एतमाद का वोट नहीं लिया, इसलिए वो ओहदे पर बरकरार नहीं रहे। ताहम बलीगुर रहमान ने इन्हें बतौर वज़ीर आला काम जारी रखने का कहा था जब तक इनका कोई जानशीन मुकर्रर नहीं किया जाता, लेकिन गवर्नर के इक़दाम को गैर आइनी गैर कानूनी करार देते हुए इसके खिलाफ परवेज इलाही ने अदालत से रुजू किया था। गुज़िश्ता समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को अगली समाअत तक सूबाई असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर का हुक्म मुअत्तल करते हुए वज़ीर आला के मनसब पर बहाल कर दिया था। वज़ीर आला को वज़ारत आला के मनसब पर डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरवाही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। दीगर जजेस में जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर शामिल हैं। 11 जनवरी को समाअत के आगाज पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ। गवर्नर के वकील ने कहा कि ये एतमाद का वोट लेंगे तो मामला हल होगा। अदालत ने गवर्नर के वकील से इस्तफसार किया कि बताएं क्या ऑफर है आपके पास, जिस पर गवर्नर के वकील ने जवाब दिया कि गुज़िश्ता समाअत से आज तक काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया। ये वज़ीर आला की बदनीयती को जाहिर करता है, अदालत एतमाद का वोट लेने का वक्त मुकर्रर फरमा दे। इस मौके पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि गवर्नर के वकील ने ऑफर दी कि एतमाद का वोट ले, क्या परवेज इलाही ऐसा करेंगे। उन्होंने परवेज इलाही के वकील अली जफर से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि एतमाद का वोट लेने के लिए कितने दिन का वक्त आपके लिए मुनासिब होगा। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला अब भी एतमाद का वोट नहीं लेते तो कल को गवर्नर एक और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ताहम अली जफर ने कहा कि परवेज इलाही पहले चाहेंगे कि अदालत गवर्नर के नोटिफिकेशन की हैसियत का क्या फैसला करती है। इस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि हम इस दरख्वास्त पर मेरिट के मुताबिक फैसला कर देते हैं, हमने तो मुनासिब वक्त दिया था लेकिन एतमाद का वोट हासिल नहीं किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 20 दिन
दिन मिल चुके हैं लेकिन उन्होंने वोट नहीं लिया। हम चाहते हैं कि अदालत गवर्नर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन की दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला करे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, तो क्या आप एतमाद का वोट लेने की ऑफर कबूल नहीं कर रहे? आपका एतराज़ था कि गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आला को 24 घंटे अक्सरियत का एतमाद हासिल होना चाहिए। हमने ये भी देखना है कि अगर गवर्नर के हुक्म पर अमल नहीं होता तो फिर असम्बली की तहलील का मामला क्या होगा और इसका रास्ता कैसे रुकेगा। मामला अब एक मुनासिब वक्त से ज़्यादा आगे चला गया है और अब इस मामले का जल्द अज जल्द फैसला करना होगा। इस दौरान जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि गवर्नर ने 19 दिसंबर को वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा है। अगर गवर्नर कहते कि एतमाद का वोट 10 दिन में लें तो फिर क्या होता? ऐसी सूरत में तो अब तक आपको एतमाद का वोट लेना ही था। पहले आपका मौक़िफ़ था कि हमारे अरकान असम्बली पाकिस्तान से बाहर हैं, अब जबकि वो वापस आ चुके हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया जा रहा? इसके बाद अदालत ने केस की समाअत 12 जनवरी तक मौखर कर दी। अदालती कार्रवाई की रोशनी में सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हर सूरत लेना होगा, लेकिन अब वो इस पोजीशन में नहीं रहे। ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही ने 11 जनवरी को ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करके इन्हें बताया कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली झड़ते जा रहे हैं और वो एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में नहीं रहे, लिहाजा कुछ किया जाए। परवेज़ इलाही ने इमरान को मजीद बताया कि अदालत भी बिलाखिर इन्हें एतमाद का वोट लेने को कहेगी, लिहाजा अब गेंद उनके कोर्ट में है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।